भगवान राम के जन्म का पवित्र त्यौहार रामनवमी पूरे भारत में अपार श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार उत्तर भारत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ यह चैत्र नवरात्रि के समापन के साथ मनाया जाता है। रामनवमी का त्यौहार प्राचीन काल से मनाया जाता है, जो त्रेता युग से शुरू होता है, जब भगवान राम का जन्म हुआ था। वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि भगवान राम का जन्म लगभग 10 लाख साल पहले हुआ था। यह त्यौहार धार्मिकता की जीत और भगवान राम के रूप में धार्मिकता के अवतार का प्रतीक है। भक्तगण उपवास रखकर, भजन गाकर और भगवान राम की मूर्तियों के साथ भव्य जुलूस निकालकर रामनवमी मनाते हैं। कई मंदिरों में विस्तृत प्रार्थना की जाती है और रामायण का पाठ किया जाता है, जो भगवान राम के जीवन और गुणों का वर्णन करने वाला महाकाव्य है। कुछ क्षेत्रों में रामलीला के रूप में जाने जाने वाले नाट्य प्रदर्शनों में रामायण के प्रसंगों को दर्शाया जाता है, जो भक्तों की बड़ी भीड़ को आकर्षित करता है। ऐसे समय में जब दुनिया दुष्ट असुरों के अत्याचार के कारण अंधकार में डूबी हुई थी और धर्म के संतुलन को बहाल करने की आवश्यकता थी, तब भगवान ने श्री राम के रूप में मानव रूप धारण किया, जो धर्म, करुणा और शक्ति के आदर्श थे। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाने वाले श्री राम आदर्श मानवीय आचरण के प्रतीक है। इस रविवार को जब हम उनके जन्म दिवस पर रामनवमी मना रहे हैं, तो यह उनके द्वारा अपनाए गए गुणों पर चिंतन करने और उन्हें अपनाने का भी एक क्षण है। श्री राम का वनवास केवल भाग्य का खेल नहीं था, यह एक महान दिव्य उद्देश्य की पूर्ति करता था। यह उन्हें उन जंगलों में ले गया जहाँ ऋषि और तपस्वी असुरों द्वारा घेरे गए थे। केवल धनुष और बाण से लेस होकर श्री राम कमज़ोर लोगों के लिए खड़े हुए और शांति बहाल की। हमारे अपने जीवन में हमें भी सुविधा और विवेक के बीच चुनाव करना पड़ता है, जबकि हम हमेशा कार्य करने में सक्षम नहीं हो रहते हैं। जब हमारे पास खड़े होने की शक्ति होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो नहीं कर सकते हैं, तो हमें धार्मिकता और सामूहिक भलाई का मार्ग चुनना चाहिए। मानव रूप में दैवत्व होने के बावजूद श्री राम ने कभी विशेषाधिकार की चाह नहीं की। उन्होंने नश्वर जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार किया, यहाँ तक कि वनवास के दौरान अपनी दिव्य पत्नी को भी उन्हीं कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उन्होंने अपनी सौतेली माँ की इच्छाओं का सम्मान किया और रावण को उसकी गलतियों को सुधारने का मौका भी दिया, और धर्म द्वारा बाध्य की गए जाने पर ही युद्ध किया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चा नेतृत्व जिया जाता है, घोषित नहीं किया जाता। अगर हम अपने बच्चों या अपने आसपास के लोगों में मूल्यों को भरना चाहते हैं, तो हमें पहले उन्हें खुद में अपनाना होगा। श्री राम के गुण अनगिनत है। वे गरिमा, शक्ति, विनम्रता और करुणा के अवतार है। उनका जीवन इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे मानव यात्रा अपनी सीमाओं के बावजूद विकास, सेवा और आध्यात्मिक विकास की संभावनाओं से भरी हुई है। यह सूची और भी लंबी हो सकती है, क्योंकि श्री राम वास्तव में मानव अस्तित्व के प्रतीक थे, एक सच्चे जीवंत उदाहरण की हम कितने भाग्यशाली है कि हमें मानव जीवन का अनुभव मिला है, और हमारी सभी सीमाओं के बावजूद यह हमें अनंत संभावनाओं और अवसरों को प्रस्तुत करता है। इसलिए जैसा कि हम इस सप्ताह श्री राम के जीवन के दिव्य पहलुओं का जश्न मनाते हैं, आइए उनके मानवीय पक्ष के बारे में भी कुछ समय सोचें और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरणा लेने और उनके कम से कम एक गुण को तो अपनाने का संकल्प ले। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिख देना। धन्यवाद।